अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 4 टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रिपीटिशन स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉल। कल हमने इन 4 टाइप्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है डिटेल के साथ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी 4 तरह के हैं, जिसमें हमने इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन है, एक इफ़ एल्स इफ़ है और एक स्विच है। इन चारों को हमने डिटेल में देखना है और ये चारों ही सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं। कल हमने इफ़ के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ कंडीशन किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने या स्किप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। देखें, कल जो हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी थी उसमें हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी, या तो उस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है या उस स्टेटमेंट ने स्किप हो जाना है। लेकिन इफ़ एल्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, 2 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि ट्रू होने पर भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पर भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होगा। कल हमने इफ़ कंडीशन की लिमिटेशन भी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि इफ़ कंडीशन की जो लिमिटेशन है उसमें यही प्रॉब्लम था कि कंडीशन के ट्रू होने पर तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था, लेकिन फॉल्स होने पर वो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता था। लेकिन इफ़ एल्स में ऐसा नहीं है, ट्रू होने पर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट है क्या। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। It executes one block of statement when the condition is true and other block when it is false। देखें, कंडीशन के ट्रू होने पर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर उसकी जगह कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ब्लॉक का मायने आप स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। देखें, इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप्ड। वो कहता है किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक ने स्किप होना है और एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएं या दोनों ब्लॉक स्किप हो जाएं। एक ने स्किप होना है, दूसरे ने एग्जीक्यूट होना है। अगर दूसरा स्किप होगा तो पहला एग्जीक्यूट होगा। देखें, यहाँ पर उसने लिखा है इन इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड एंड बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएं या दोनों स्किप हो जाएं। कंडीशन के ट्रू होने पर एक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा स्किप हो जाएगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और पहला स्किप हो जाएगा। इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए, इसका सिंटैक्स जिस तरह से हमने कल इफ कंडीशन का सिंटैक्स पढ़ा था सेम वैसा ही है, बस उसके साथ एल्स पार्ट का इजाफा कर दिया गया है। देखें, सबसे पहले इफ़ लिखा जाएगा, फिर आगे कंडीशन लगाई जाएगी। कंडीशन में कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन 5 या ए इज़ लेस देन 5। उसके बाद हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो हम उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करवाना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट आ जाएगी। यानी कि ये ब्लॉक है जिसे हम डेफिनेशन में ब्लॉक पढ़ रहे थे। उसके बाद एल्स पार्ट आ जाएगा और एल्स के बाद हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हम कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। देखिए, अब हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक ये वाला ब्लॉक यानी कि एक ये स्टेटमेंट और दूसरी ये स्टेटमेंट। अब इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब एल्स पार्ट उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जबकि इफ़ कंडीशन वाला जो हिस्सा है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये तो है सिंटैक्स अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपने इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करवाना है, तो उस सूरत में आप इस तरह से ब्रैकेट्स में उन स्टेटमेंट्स को मेंशन करेंगे। देखें, इफ़ कंडीशन सेम उसी तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगी। उसके दरमियान में 3, 4, 5, 10 या जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो तमाम स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसे कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। मतलब एक यूनिट बन गया है स्टेटमेंट्स का और वो ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज हैं। देखें, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये
क्लोजिंग ब्रैकेट, इनके दरमियान 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो हम इन्हें कंपाउंड कंडीशंस भी कह सकते हैं। अब ये तीनों कंडीशंस डिपेंड कर रही हैं इफ़ के ऊपर। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो इस तरफ आ जाएगा जंप करके, और उसके एल्स वाले हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एल्स पार्ट के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कि फ्लो चार्ट में किस तरह से उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें चाहे एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल वाले टॉपिक में जब हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें आपने देखा कि कंडीशन के ट्रू होने पर तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता था, लेकिन फॉल्स होने पर आगे कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखें, एक ट्रू होने पर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट है, फॉल्स होने पर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमने किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है कंडीशन की बेस के ऊपर। तो इस तरह से ये फ़्लो चार्ट है इसका, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फ़्लो चार्ट इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से काम करती है। कंडीशन के ट्रू होने पर एक स्टेटमेंट और कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर। वो कहता है कि सबसे पहले तो आप यूज़र से मार्क्स इनपुट करवाएं, और अगर उसके एंटर होने वाले मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा यू हैव पास्ड, और अगर उसके मार्क्स 40 से कम हैं तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा यू फेल्ड द एग्ज़ाम। देखें, ये जो सेकंड वाली बात है ये कल वाली एग्जांपल में नहीं थी, क्योंकि कल हमने सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन के ट्रू होने पर 40, यानी कि अगर हमने कल के एग्जांपल में देखें तो हमने कहा था कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो डिस्प्ले करेगा यू हैव पास, और अगर 40 से कम है तो वो कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि वो सिंपल इफ़ कंडीशन थी। और हमने उसमें ये बात देखी थी कल कि उसकी लिमिटेशंस हैं, उसमें ये कमी है कि वो फॉल्स होने पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, जबकि यहाँ पर फॉल्स होने पर भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। देखें, ट्रू होने पर यू हैव पास्ड और कंडीशन के फॉल्स होने पर यू फेल्ड द एग्ज़ाम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से। देखें, सबसे पहले हमने क्योंकि यूज़र से वैल्यू लेनी है प्रोग्राम की स्टेटमेंट के मुताबिक, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट एफ एंटर यूर मार्क्स। यूज़र को एक मैसेज जाएगा कि अपने मार्क्स एंटर करें, और स्कैन एफ के ज़रिए यूज़र से उसके मार्क्स इनपुट करवाए जाएंगे। अच्छा, जैसे ही मार्क्स इनपुट होंगे वो मार्क्स वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। देखें, ये वही इफ़ कंडीशन, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 40। अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा होंगे, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट एफ यू हैव पास्ड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट एफ यू फेल्ड द एग्ज़ाम। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मार्क्स में आप एंटर करते हैं 80, तो आप 80 के साथ कंडीशन चेक कर लें। आप सपोज करें कि मार्क्स में 80 पड़ा हुआ है, 80 इज़ ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। देखिए, आपको पता लग रहा है कि 80 इज़ ग्रेटर देन 40 का मतलब है कि कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये इफ़ के बाद वाली, प्रिंट एफ यू हैव पास्ड। और अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स, और ये दूसरी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, और अब हम सपोज करते हैं कि मार्क्स में हम एंटर करते हैं 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यू फेल्ड द एग्ज़ाम। इनको हम डेव C++ में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। देखें, ये प्रोग्राम है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। देखें, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले यूज़र से उसके मार्क्स पूछे जा रहे हैं कि अपने मार्क्स एंटर करें। अब मार्क्स के मुताबिक उसको उसका रिजल्ट बताया जाएगा कि वो पास है या फेल है। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने मार्क्स एंटर करता हूँ 90, ये एज अ यूज़र मैं एंटर कर रहा हूँ 90, और मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखें नीचे एक मैसेज आ गया, यू हैव पास्ड। और ये कौन सा मैसेज है, ये वाली स्टेटमेंट है, यू हैव पास्ड। और ये स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। ये वाली 90 के साथ आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 90 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और फॉल्स कंडीशन उसी वक्त होगी अगर 40 से कम मार्क्स हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप देखें,
हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम 40 से कम मार्क्स एंटर करेंगे, फिर देखते हैं कि कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटर करता हूँ 17, एंटर का बटन प्रेस करते हैं, देखें यू फेल्ड द एग्ज़ाम। अब 17 के साथ अगर मार्क्स वेरिएबल में हमने 17 एंटर किया है तो 17 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 40 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी और एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या काम करती है। देखें हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस थे, एक पास एक फेल। अगर कंडीशन ट्रू है तो पास और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो उसको फेल कर देगा। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, या पास वाली ने या फेल वाली में। दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, दोनों एट अ टाइम स्किप भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये इफ एल्स का कंसेप्ट है। कल हम इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे बुक में से, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको व्हाट्सएप में पूछें और ख़ुद ट्राई करें। जो भी इफ़ एल्स के साथ एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं आपके चैप्टर में, उसको खुद ट्राई करें। कल इंशाल्लाह हम उनको यहाँ पर लेक्चर में बनाकर भी देखेंगे प्रोग्राम्स को, किस किस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। जज़ाकल्लाह।